देखेंगे, अब जा रहे हैं अब रिश्ता निकाह कैसा होता है कहने का देखेंगे। ये टेंशन रखो, नए होंगे पुराने होंगे, हर एक के साथ जनता दल बराबर से इंसाफ करते हैं। जनता दल सेक्युलर पार्टी की आज एक बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें कर्नाटका स्टेट प्रेसिडेंट जनाब सीएम इब्राहिम साहब और कर्नाटका स्टेट प्रेसिडेंट माइनॉरिटी के जनाब नासिर उस्ताद भी मौजूद रहे, जिसमें आज माइनॉरिटीज़ के जो लीडर्स हैं उनको बुलाकर जो है किस तरह से बीबीएमपी इलेक्शन में आगे बढ़कर किस तरह से मुसलमान उम्मीदवारों को बीबीएमपी इलेक्शन में उतार कर उनके जीत हासिल करना है, ये जो है यहाँ पर आज प्लानिंग की गई है। और उसके बाद जनता दल सेक्युलर पार्टी का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है शहर बेंगलुरु में। आज जो है पूरे बेंगलुरु सिटी के अक़लियती लीडर्स जो है मुस्लिम तबके के 28 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से पूरे लोग जमा थे। बड़ी खुशी हुई, ये एक नई लहर जो है जनता दल के अंदर पैदा हुई है और लोगों का रुझान और कम से कम 50 कारपोरेटर को जो है इस बार अक़लियत के लोगों को खड़ा करना बोल के तय किया है। इसलिए एसडीपी वालों से भी जो दूसरे जमात हैं आप वाले तमाम से मेरी यही दरख्वास्त है, वोटा को फोड़े मत, आपस में बैठकर बातचीत करेंगे। हमारा जो है कांग्रेस की ताकत नहीं है बेंगलुरु सिटी में, बीजेपी के खिलाफ अगर कोई लड़ना तो मजबूती के साथ जनता दल ही लड़ सकती है। तो मैं तमाम अक़लियतों से दरख्वास्त करता हूँ, जो लोग खड़ना चाह रहे हैं कारपोरेशन, आज हमारे सैयद शफीउल्लाह साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनकी सदारत में कमेटी बनाई। वो कमेटी हर वार्ड का दौरा करके वहाँ से नामा कलेक्ट करते, उनसे आप राबिता करो, एसडीपी वालों से दूसरे लोगों से भी वो मुलाकात करते और 20 दिन के अंदर मुझे रिपोर्ट देते। उसके बाद मैं कैंडिडेट अनाउंस करता। आप देखेंगे, अब जा रहे हैं अब रिश्ता निकाह कैसा होता है कहने का देखेंगे, अब उसके बाद हम फैसला करते हैं। शफीउल्लाह साहब है उससे मैसूर में जो आपका प्रोग्राम हुआ उस हिसाब से क्या लगता है सर, किस तरह का इम्पैक्ट? बिल्कुल, मैसूर में एकदम 8-10 हज़ार लोग थे, 1000 से ज़्यादा कांग्रेस के लोग और कई सारे बीजेपी के लोग जेडीएस में शरीक हुए। मैसूर की तारीख में पहला जलसा ऐसा हुआ। अब इसी तरह के जलसे जो है हर डिविजनल हेडक्वार्टर्स में हमें लोग करते जा रहे हैं। उम्मीद है मुझे नए लोग आ रहे हैं, पुराने लोग आ रहे हैं, ये टेंशन रखो, नए होंगे पुराने होंगे, हर एक के साथ जनता दल बराबर से इंसाफ करती, उसमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदाब। आज जनता दल सेक्युलर के बेंगलुरु सिटी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की मीटिंग, जहां पर असेंबली प्रेसिडेंट्स और बेंगलुरु सिटी माइनॉरिटी ऑफिस बेयरर्स की मीटिंग यहाँ पर की गई थी, जिसमें हमारे स्टेट के सदर सीएम इब्राहिम साहब और जनता दल सेक्युलर के लोकसभा मेंबर प्रज्वल रेवन्ना साहब भी और दीगर बेंगलुरु सिटी के कायदीन जिम्मेदार, बेंगलुरु के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्रकाश साहब और तमाम सीनियर लीडर्स भी मौजूद थे। यहाँ पर मुल्क और रियासती सतह पे जो सवालात अक़लियतों के सामने हैं, उन सवालात को देखते हुए आज जनता दल सेक्युलर को मजबूत किया जाए और उस मजबूती के लिए जो पहला चैलेंज हमारे सामने है वो बीबीएमपी का इलेक्शन, उसके बाद 2023 का असेंबली का इलेक्शन भी है। तो उस ज़िम्मन में पार्टी को किस तरह से नए लोगों को और इसमें शामिल किया जाए, पार्टी के पॉलिसीज़ आइडियोलॉजी को, पार्टी के कमिटमेंट को किस तरह से आवाम तक पहुंचाया जाए, इस सिलसिले में बहुत सारे मशवरे भी आए और आगे इलेक्शन के अंदर किस तरह से क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाए उसके बारे में भी थोड़ी सी पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन हुई। आज जो प्रोग्राम यहाँ पर मुनक़िद किया गया था, किस वजह से और क्या मकसद से? आज का प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट्स, माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट्स और माइनॉरिटी सीनियर बॉडी और माइनॉरिटी जो कमिटी है हमारी, उनसे सिर्फ मुलाकात करने के लिए एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद की गई थी आज। तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस जो हमारे सदर
सीएम इब्राहिम साहब और हमारे इमरान साहब, शफीउल्लाह साहब, अब्बास रोशन अब्बास साहब और हमारे ज़फ़रुल्लाह खान साहब, उनकी सदारत में कैसे काम करना है हमें वो तरीका बताने के लिए आज की मीटिंग मुनक़िद की गई थी। सर, जो मैसूर का प्रोग्राम हुआ है, क्या आपको लगता है कि उसका इम्पैक्ट बेंगलुरु में भी ज़रूर होगा? आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला सीएम इब्राहिम साहब की सदारत में बड़े से बड़ा एक माइनॉरिटी कन्वेंशन हम लोगों को करने का एक हुक्म ऑर्डर किया हुआ है। तो इंशाअल्लाह एक नेक्स्ट वीक या एक 8-10 दिन के अंदर हम लोग रिलीज़ करेंगे कि कब एग्जैक्टली हमारा माइनॉरिटी कन्वेंशन बड़े तादाद में यहाँ पे है करके। आने वाले बीबीएमपी इलेक्शन में कितने मुस्लिम उम्मीदवार होंगे? आने वाले बीबीएमपी इलेक्शन में 198 वार्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो 40 उम्मीदवार हमारा एक टारगेट था। अभी 243 के हिसाब से देखा जाए तो 50 to 55 उम्मीदवार मुस्लिम कैंडिडेट्स हम लोग ज़रूर उतारेंगे, जिसमें लेडीज़ की तादाद ज़्यादा रहेगी। आज की जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और किस तरह इसको आप निभाओगे? स्पेशली इब्राहिम साहब जो कि हमारे सदर हैं, उन्होंने एक कमेटी बनाने के लिए कहा है, जिनके सदर रहेंगे शफीउल्लाह साहब, जिनमें शामिल रहेंगे वो कमेटी के अंदर मैं खुद सलीम पाशा जो कि माइनॉरिटी प्रेसिडेंट हूँ, और हमारे इमरान साहब जो, और उसी के साथ हमारे रोशन अब्बास साहब और कई सारे जो हम लोग जिनको सेलेक्ट करेंगे हमारी सदारत में। इंशाअल्लाह उन्होंने 20 दिन के अंदर, जल्द से जल्द 20 दिन के अंदर, जहाँ पे मुसलमान की तादाद ज़्यादा है, माइनॉरिटी की तादाद ज़्यादा है, जहाँ पे मुस्लिम कंटेस्ट कर सकते हैं, तो वहाँ के एस्पिरेंट्स जो आगे बढ़ के आ रहे हैं उनकी लिस्ट हमें देने के लिए, सर्वे करके लिस्ट देने के लिए कहा गया है, और कई सारे दूसरे लीडरान शामिल रहेंगे इसके अंदर।